हाँ, तो भाई लुईस बेस क्या था हमारा, लुईस बेस और लिगेंड की बात कर रहे थे ना हम लोग। तो लिगेंड क्या था भाई हमारा, लिगेंड हमारा कुछ नहीं होता है, द डोनर एटम और अ मॉलिक्यूल और अ आयन विच डोनेट्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई और कुछ नहीं, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमारे डोनेट करता है। अब जैसे हमने यहाँ पे इससे पहले 11th क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी, जो था हमारा क्या था, न्यूक्लियोफाइल्स। अब न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन के भूखे, इलेक्ट्रॉन भाई डोनर। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता था भाई, अगर हम तुमसे पूछे न्यूक्लियो फाइल्स होते कौन थे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के भूखे होते थे, और उनको डोनेट कौन, न्यूक्लियोफाइल फाइल क्या होते थे, जो डोनेट कर देते थे। तो अब इसमें डोनेट कौन कर रहा है, अगर हम दोनों एटम देखें तो उसमें कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पेयर को हम डोनेट कर देते हैं। और कौन करता है, मॉलिक्यूल्स और आयन करते हैं, किसको करते हैं, मेटल और आयंस को डोनेट करते हैं, इनको हम लोग लिगेंड कहते हैं। ये ऐसे में हमारे लुईस बेस की तरह होते हैं। अब लुईस बेस हमने ये भी पढ़ रखा है, लुईस बेस क्या होता था, जो H+ आयन को डोनेट करते थे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल NiNH3Cl2 प्लस ये हो गया, ठीक है, ये हमारा NH3 वॉज लिगेंड, इसमें क्या है हमारा NH3 लिगेंड है, जो कि लुईस बेस कहला रहा है, ठीक है। अब हम इसमें आगे आते हैं। तो इसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी भाई मेरे, जिसको हम लोग कह रहे थे कि ये भैया हम इसका नेम लिखना, नेमिंग सीख रहे थे कि भाई ये K4 Fe, K4 FeCN6 क्या है भाई। अगर हम इसको देखें भैया इसमें होता क्या है, तो इसमें कुछ नहीं है भाई। एक जो K4 है वो है काउंटर एटम, काउंटर नंबर, काउंटर नंबर क्या है भाई। अब काउंटर नंबर क्या, मेन पेयर बोल सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद हम जो उसके बाद बात करते हैं Fe। अब हम Fe क्या बोलें, तो Fe क्या है, ये सेंट्रल मेटल है, आयन है, जो भी बोल सकते हो, सेंट्रल मेटल, आयन, एटम, कुछ भी भाई, ठीक है, हो सकता है ये, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ये Cn क्या है हमारे पास, Cn क्या है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन मतलब लिगेंड, जो हमने अभी इससे पहले लिगेंड पढ़ा ना, लिगेंड क्या था, लिगेंड जो वो थे जो हमको रिलीज कर रहे थे, मतलब आयंस दे रहे थे, इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, ठीक है। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, अब ये 6 क्या है, अगर 6 4 3 CN6 CN4 CN3 CN5 वैसे 5 3 के नीचे नहीं, 3 नहीं होगा, 4 5 6 8 जो भी है ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम बात करें, इस टोटल को हम लोग क्या कहेंगे, तो ये कोऑर्डिनेशन कहेंगे। और हाँ, एक चीज़ भूलिया मैं, यहाँ पे Fe के ऊपर जो भी पावर होगी ना, Fe1 Fe2 Fe3 Fe1 Fe2 Fe3 Fe4 तक जो भी होगा ना, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। लेकिन हाँ भाई, यहाँ पे मैंने 4 बोला है, तो अब ये नहीं है कि वो 4 होगा तभी हमारा वो नंबर होगा, और भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रल मेटल और एटम और आयंस की। इसके पहले की जो ये पार्ट है वो मैं बहुत जल्दी कर दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जल्दी भेजूंगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रल मेटल और एटम और आयंस की। अब इसमें क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल और जेड, इसमें क्या होता है, इसके कुछ रूल्स हैं भाई, सिंपल। अगर सेंट्रल मेटल किसी को बनना है और एटम बनना है, तो भाई देखो, जैसे राजा बनना है तो उसके कुछ रूल है ना, कि भाई तुमको ये करना है, तुमको ब्रह्मचर्य अपनाना है, तुम्हें दीक्षा लेनी है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि होती हैं। तो उसी की तरह सेंट्रल एटम बनना है तो भाई उसके लिए तुमको कुछ चीज़ें त्यागनी पड़ेगी, है ना। तो उसमें क्या है, हमारे पास जैसे वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, जेड प्लस जो है, जेड इफेक्टिव जो है, उसकी जो बहुत है वो इंक्रीज़ होना, मतलब बहुत ज़्यादा होना चाहिए, साइज़ छोटा होना चाहिए, चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। अब ये चीज़ तो हम समझ गए होंगे, साइज़ क्यों छोटा होना चाहिए, चार्ज क्यों ज़्यादा होना चाहिए। दैट मेटल्स कैन फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वही मेटल, यही जो 3 बातों को फॉलो करेंगे ना, वही कोऑर्डिनेशन बना पाएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना पाएंगे। अब एक चीज़ समझो यार, जैसे ये ग्रुप 1 के जितने भी हैं, चार्ज 1 कंटेन करते हैं, +1 कंटेन करते हैं, और उनका पीरियड क्या होता है, पीरियड जो होता है वो मैक्स साइज़ में होता है। अब एक है यार, अगर हम तुमसे पूछें कि तुम्हारे पास एक चॉकलेट है, तो तुम्हारे पास मैक्स क्या होगा, एक ही तो होगा, वो 2 थोड़ी होना हो जाएगा। अब ये मत बोल देना भैया मैं तो 20 से तोड़ दूंगा, भाई मैं तो 20 से तोड़ दूंगा और एक उसको दे दूंगा, एक खुद खा लूँगा। नहीं भाई, मैं एक पूछ रहा हूँ, मैक्स तुम्हारे पास कितनी, एक ही होगी ना भाई, तो वही है, दे डू नॉट मेक द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ अ सेंट्रल मेटल। तो यार जितने भी ग्रुप 1 के, तुमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा क्लास 11th में, एक पूरा चैप्टर था, ठीक है, तो वहाँ पे पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो यार इस संडे मैं पीरियोडिक टेबल की पूरी डिटेल्ड वीडियो लाने वाला है, देख लेना, ठीक है। दे डू नॉट मेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ सेंट्रल मेटल। ये
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना ही नहीं पाते हैं सेंट्रल मेटल से। क्यों? क्योंकि भाई इनके पास तो मैक्स साइज़ एक ही है। अब मैक्स साइज़ कहाँ बचा है इनके पास जो ये कोऑर्डिनेशन किसी से करेंगे। भाई कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए ना, वो तो है ही नहीं इनके पास। ये डार्क हो गया थोड़ा सा, चलो कोई नहीं यार, तुम लोग सह लेना, इतना तो बनता है ना तुम्हारे लिए। अब हम बात करते हैं डी और एफ ब्लॉक जो होते हैं एलिमेंट, जैसे BE+2 MG+2 CA+2 दे ओनली मेक कोऑर्डिनेशन और अ सिंपल मेटल। यार तो भाई तूने ऐसे कैसे कह दिया कि BeF2 और MG+2 NC+2 यही क्यों कर रहा है? भाई देखिए कर रहा है, मैं तुझे लिख के देता हूँ, तू याद कर ले। भाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका ना ग्रुप 4 से ऊपर है और वही बना रहे हैं सेंट्रल मेटल जो ग्रुप 4 से ऊपर होंगे। इनकी जो स्टेज है वो 4 से ऊपर होगी। अब वही बनेंगे सेंट्रल मेटल जो 4 से ऊपर होंगे। अब क्लासिफिकेशन क्या आता है? क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड की बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड क्या है? अब जैसे बॉन्ड बिटवीन द सेंट्रल मेटल और आयन्स एंड लिगेंड्स। अब इसमें सबसे पहले इसके ऊपर हम बात कर लेंगे। तो इसमें दो इसके भी क्लासिफिकेशन है, वो कुछ ऐसे हैं कि जैसे हम क्लासिकल लिगेंड बोलेंगे तो क्लासिकल लिगेंड क्या है? क्लासिकल लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। अब भाई एक बात है ना कि क्लासिकल लिगेंड क्या होगा कि भाई लाइक ये ये बंदा ये बंदा ए और ये बंदा बी है, तो ये बंदे बी ने ए को डोनेट कर दिया अपना ये कैप, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये सिर्फ ए रहा, मतलब ये इसके पास तो एक है, इसके पास एक आ गया ना, लेकिन इसके पास तो नहीं बचा, तो सिंपल ये सिर्फ डोनेट कर रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरा क्या होता है, ये क्लासिकल हो गया, ठीक है। फिर पाई एसिडिक लिगेंड और पाई एब्सेप्टर्स में थोड़ा सा गेम चेंज हो जाता है। ये भाई दे तो रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो, लेकिन अब क्या होगा कि इसका दिल भी बहुत बड़ा है भाई, इस वाले कंपाउंड का, इस वाले मॉलिक्यूल का दिल बहुत बड़ा है भाई, कि नहीं भाई तूने मेरे को एक दिया तो मैं भी तेरे को एक देता हूँ। भाईचारा ऑन टॉप, सिस्टम हैंग नहीं होना चाहिए, सिस्टम चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या है, जैसे सी हो गया, एन हो गया, एक्सेट्रा, इसके एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिक ऑफ द चार्ज। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज पे हम लिगेंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज क्या आता है? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज में सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो होते हैं एनायनिक लिगेंड। एनायनिक लिगेंड और कोई लिगेंड नहीं है, एनायनिक लिगेंड बस एक नेगेटिवली चार्ज जो कंटेन करेंगे। नेगेटिवली चार्ज मतलब Fe, Cl-, H2-, SO4 2-, SO4 3-, जितने भी हैं सब होंगे, ठीक है। अब हम एक बात कर लेते हैं, एक होता है कैटायनिक लिगेंड। कैटायनिक लिगेंड क्या है भाई? अब कैटायनिक लिगेंड क्या समझ रहे हो? कैटायन क्या होता था? अब एनायन हम तुमसे पूछ लेते थे, एनायन बच्चे से भी पूछोगे ना भाई एनायन तुम क्या समझते हो, तो भाई नेगेटिव चार्ज, और कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज, मतलब ये तो याद हो गया भाई। अब तुम्हें किस बात का डर हो गई भाई? एक बेसिकली तुम्हारी एक जो लिगेंड की टाइप है वो तुम्हारी क्लियर यूं हो गई भाई। पॉजिटिव NO+, NH2+, NH3+, ठीक है। C5H6N+, NH2+, NH3+, लो भाई हो गया, तुम्हारे 3-4 एग्जाम्पल बन गए, ठीक है। अब उसके बाद न्यूट्रल लिगेंड और कुछ नहीं है भाई, अनचार्ज है, इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं, ना ये डोनेट कर रहे हैं ना इनके पास कुछ है। अब तुम भाई एक यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास आएगा, भाई ये न्यूट्रल है ना, तो ना तो ये डोनेट कर रहे हैं ना तो ये ले रहे हैं। अब एक बात बताओ भाई, ये लिगेंड कैसे हैं, मेरे को ये समझाओ, लिगेंड कैसे हो गए? अब भाई यू आर स्टडिंग इन केमिस्ट्री, अब देखो कोई एक्सेप्शन नहीं है, होता है ऐसा, ठीक है। ऑन द बेसिक्स ऑफ द डिसेंटिसी ऑन द बेसिस ऑफ द डिसेंटिसिटी। तो डिसेंटिसिटी की बेसिस पे अगर हम बात करें कि भाई अब आगे क्या हो सकता है, जैसे अगर हम इसमें बात करें तो डिसेंट्रिसिटी क्या है? इट इज़ अ नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म्ड। इसमें क्या है, डिसेंट्रिसिटी से सिर्फ हम एक बात समझ सकते हैं कि कितने कोऑर्डिनेशन, कितने एक कोऑर्डिनेशन, 2 कोऑर्डिनेशन, 4 कोऑर्डिनेशन, कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन सकते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में। अब जैसे हम सबसे पहले जिसको हम डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा मोनोडेंटेट। अब मोनो से तुम्हें एक चीज़ समझ में आ रही है, मोनो मतलब एक, मोनोडेंटेट क्या होता है? सिंगल डोनर एटम होता है इसमें, Cl- NO H2O H2O NH3 NH2 NH3 ये हो गया, ठीक है।
अब बाइडेंटेट की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, बाई सॉरी। अब भाई तुम बाई से क्या समझते हो, बाई बाई वो बाई वाला बाई नहीं है, ये बाई है, बाई। ठीक, बाई से क्या समझते हो, बाई मतलब डोनर। तो बस हाँ, यहाँ पे दो होते हैं, टू डोनर एटम साइट्स हैं इनके पास, है यूज साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे यूज हो रही है। ऐसा नहीं कि पहला भैया, पहले जो हमारे रामू चाचा थे वो पहले आ रहे हैं और जो हमारे सामू काका है वो बाद में आ रहे हैं। नहीं भाई, एक ही टाइम पे यूज होंगे दोनों, एक ही टाइम पे, समझ रहे हैं। लिगेंड कितनी, अब देखो भाई, एक मैं तुमको चीज़ बताना भूल गया। देखो, डिसेंटिसिटी और कुछ नहीं कहलाती है। डिसेंटिसिटी बस एक चीज़ है कि तुम ओलंपिक्स तो देख ही रहे होगे, ओलंपिक इस समय चल रहा था, तो वो एक हाथ से वो ऐसे करके शूटर जो था नहीं, ऐसे करके गोली मार देता है एक हाथ से। तो बस वही बात है कि एक इलेक्ट्रॉन ने कितने तीर मारे हैं या कितने निशाने बैठा दिए हैं अपने, तो बस वही कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास पॉलीडेंटेज, सिंगल लिगेंड हैविंग द सर्वाइवल डोनर एटम्स, जैसे EAD T4- हेक्सा डेनेट, एथाइल डायामीन। अब ये DTA4- इस कंपाउंड का नाम क्या है, एथाइल डायामीन ट्राई एसिटेट आयन। आई नो भाई ये बहुत बड़ा नाम है, बट यार रटना तो पड़ेगा, केमिस्ट्री है। ठीक है, अब उसके बाद हम इसमें बात कर लेते हैं कुछ हमारे पास RBI है, जो तुमको बहुत हेल्प होगी। अब देखो, पॉलीडेंटेट क्या था, साइंटिस्ट ने मोनोडेंटेट बाइडेंटेट, मोनोडेंटेट में ये था भैया एक है, बाइडेंटेट में दो है। अब वो परेशान हो गए कि भाई ऐसे 4 आएंगे, 5 आएंगे, 6 आएंगे, 10 आएंगे, हम कहाँ तक नाम देते, मोनो, बाई, ट्राई, ऑक्टा, हेड्रा, कितने कितने ऐसे रटवा रहे हैं भाई। तो उन्होंने एक सिंपल सा नाम दिया जिसको हमने बोला पॉलीडेंटेट। अब पॉलीडेंटेट में क्या होता था ना कि पॉलीडेंटेट में 3 हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, 4, 5, 6, 10, भैया जितने भी हैं सब पॉलीडेंटेट में घुसेड़ दो। ठीक है, अब इसमें RBI क्या है, बाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट लिगेंड फ्रॉम रिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जो बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट है, बाइडेंटेट मतलब ये वाला और पॉलीडेंटेट मतलब ये वाला, पॉलीडेंटेट बाइडेंटेट मतलब 2 और ट्राइडेंटेट पॉलीडेंटेट मतलब 3 से ज़्यादा। ठीक है, वही रिंग बना रहे हैं। अब भाई सबसे बड़ा ये क्वेश्चन, वही क्यों रिंग बना रहे हैं, मोनोडेंटेट के पास दम नहीं है, मोनोडेंटेट भी तो यार लिगेंड का एक टाइप ही है ना। और यार मोनोडेंटेट तक क्यों नहीं कर पा रहा है भाई, मोनोडेंटेट बस एक बात की वजह से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मोनोडेंटेट जो है वो उसके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, अब एक चीज़ समझो भाई, रिंग वही बनने वाली है। एक रिंग में क्या होता है, एक रिंग में एक सर्कुलर रिंग बनती है। ठीक, एक रिंग में क्या होता है, ऐसे करके बेंजीन की ऐसे होती है शायद, है ना। तो इसमें क्या है भाई कि सॉरी, इसमें क्या है भाई कि वही मतलब एक ही रिंग में बन रही है ना। रिंग रिंग बननी चाहिए, रिंग के लिए क्या भाई, 4 से कम होगा तो रिंग कैसे बनाओगे, रिंग ही नहीं बनेगी, है ना। और इसीलिए 5 और 6 मेंबर ही होने चाहिए एक स्टेबल रिंग बनाने के लिए, वरना वो स्टेबल नहीं रहेगा और वो टूट जाएगी, इसलिए वो होने चाहिए। ठीक है, एबिडेंटेड बाइंड थ्रू टू डिफरेंट एटम्स। अब इसमें क्या है, अगर हम इसके एग्जांपल पढ़ लें थोड़े से मोनोडेंटेट के, तो इसमें ग्लाइसिनेट आयंस, जिसको हम लोग ग्लाइकली बोलते हैं, ये कुछ ऐसा होता है। इसमें डोनर एटम कौन सा होता है, ये O होता है और N होता है, ये डोनेट करता है। ठीक, DMG हमने बहुत भाई, DMG तो यार रट लो भाई, इसका स्ट्रक्चर मैं तुमसे बता रहा हूँ। बोर्ड, जेई मेंस, जेई एडवांस, NCERT, ओलंपियाड, ओलंपियाड छोड़ो भाई, तुम IQ में जो IQ में भी शायद इसका केमिस्ट्री का पेपर बनता है, तो वो तुम उठा के देख लो। और वो एक और पेपर होता है वो भी देख लो भाई, कोई भी पेपर देख लो, ये पूछा जा रहा है, फ्लुएंटली पूछा जा रहा है। अब क्यों पूछा जा रहा है नहीं पता, बस हाँ इसमें दम है इस क्वेश्चन में। CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड अपॉन सिंगल बॉन्ड O, और CH3 बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड N का होता है, डबल बॉन्ड इधर से N का होता है, एक सिंगल बॉन्ड N से कनेक्ट होता है, यहाँ पे एक OS से कनेक्ट होता है। तो अब इसमें डोनर क्या है, डोनर भाई ये डोनर Na है,
एन, मैंने काफ़ी बंदों को देखा है ओ बता देते हैं, ओ एच बता देते हैं, ओ एच ओ और ओ एच नहीं है। पहले ये प्रेडिक्शन दिमाग से हटा दो कि जो बाहर खड़ा है वही डोनर होगा। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरी बात समझ, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। एनओ यहाँ पे डोनेटर होता है, डोनेट कर रहा होता है एटम्स को, ठीक है। अब हम इतना हो गया। अब जैसे ये देखिए, जैसे इथाइल डायमीन ट्राई एसीटेट का ये वाला एग्जांपल है, ये भी देख सकते हो। अच्छा है, मैं फोटो डाल दूंगा, और तुम चाहो तो ये चीज़ मेरे ग्रुप को इंस्टाग्राम के टेलीग्राम के फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी है, वहाँ भी जाके तुम फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं तुमको इसके नोट्स भेज दूंगा, तुम जहाँ से नोट कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी। तो इसमें क्या है, इसमें एक हमारे पास एविडेंटेट के बाइंड थ्रू टू डिफरेंट एटम, दो अलग अलग एटम से बाइंडिंग हो जाती है, तो दो डोनर साइड हो जाएंगे। अब इसमें क्या है भाई, बाइडेंटेट एविडेंटेट में और कुछ नहीं होगा, इसमें दो डोनर साइड है, दो, एक नहीं दो डोनर साइड आ गए। अब दो डोनर साइड होने का कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा तो मिलेगा ही यार, क्यों मिलने वाला है, क्योंकि दो डोनर साइड है ना। तो अब इसमें क्या है, एक साइड से एस डोनेट होगा, एक साइड से निगेटिव भी हो सकता है, एक साइड से पॉजिटिव भी हो सकता है। अब देखो, जैसे इसमें हमारे पास एक साइड का बी आई बी वाई पाई 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 रीजेंट हो सकता है। इसमें 4 3 2 1 रिंग डू नॉट फॉर्म ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। अब देखो, मैंने यार इस चीज़ का भी तुमको एक्सप्लेनेशन इसी में दे देता हूँ कि भाई एक 1 2 3 4 की 1 2 3 और 4 क्यों नहीं रिंग बनाते हैं भाई। देख, एंगल स्ट्रेन की वजह से अगर 4 की रिंग बनने लगी ना, तो जो एंगल स्ट्रेन होगा उसकी वजह से जो कंपाउंड होगा वो खुद टूट जाने वाला है, उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा हमें बनाने का, ठीक है। इसलिए इसके एग्जांपल थोड़े से पढ़ लेना यार, ठीक है। फ्लेक्सीडेंटेट में बात कर लेते हैं, तो लिगेंड हैविंग वेरिएबल डेंसिटी विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल्स। अब दे कैन नॉट एक्ट एज बोथ मोनोडेंटेट, दे कैन एक्ट एज, अब ये दोनों की तरह वर्क कर सकता है, मोनोडेंटेट भी हो सकता है, बाइडेंटेट भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे ई डी टी हैविंग सॉरी EDTA हैविंग द डेंसिटी 4 और 6। अब ये हो गया, तो ये हो गई हमारी लिगेंड की कहानी। और एक और होता है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ट्राई डोनेट लोन पेयर अल्फ़ा पाई सिग्मा। ये पढ़ लेना यार, बहुत इजी है, इसमें ऐसा कुछ खास मेरे को दिखा नहीं, तो मैं बता भी नहीं हूँ, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। जैसे एक हमसे एक क्वेश्चन आया था जेई का, बहुत पुराना, बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है ये, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, जो सिंगल वर्ड में होता है और 3 सेकेंड में आंसर आता है इसका। द नंबर ऑफ द 5 मेंबर रिंग्स फॉर्म बाय द NiDMG2 DMG2। अब देखो, मैंने कहा ना तुमसे यही पूछ लेता है, तो इसमें DMG2 इज x and number of 6 members formed by y in the form of x plus y। अब हमसे ये नहीं पूछा है कि हमको x बता दो या y बता दो, नहीं भाई, मैं तुमको बता रहा हूँ, मैंने अभी तक 11 से कम 25 से 30 पेपर दे रखे हैं जेई के, और जेई के पेपर देने के बाद मुझे बस एक चीज़ समझ में आई है, जेई तुमसे कभी नहीं पूछ रहा है ये कि भैया एक बंदा x है दूसरा बंदा y है तो मुझे x की वैल्यू बता दो ना, कभी नहीं। वो तुमसे पूछेगा x और y के परफेक्ट स्क्वायर बता दो, x और y के एक अप्रॉक्स नंबर दे दो, या x या y प्लस होल स्क्वायर का एक आंसर बता दो, घुमाएगा भाई। तो जैसे अब इसको बात समझो, Ni+2 है, DMG -1 है, तो इसमें क्या है NiDMG। अब इसमें x प्लस वाई क्या था भाई, इसमें x प्लस वाई, और यही क्वेश्चन अब देखो भाई, यही क्वेश्चन सेम जेई एडवांस 2006 में आया, 2008 में आया, 2008 में आया, हाँ बस 8 में आया, और अभी ये लास्ट 2024 के एग्ज़ाम में ये आया, जेई मेंस में आया था 2024 के एग्ज़ाम में, जो अभी ये हुआ है रिसेंट, है ना। और ये शायद 17 में भी आ चुका है, शायद आया, मुझे पता नहीं है, 17 में एक बार 17 में आया है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है CH3 - C डबल बॉन्ड N। देखो, हमने यहाँ पे DMG का स्ट्रक्चर जो तुमसे बनवाया था वही सेम स्ट्रक्चर है, यहाँ पे O है, यहाँ पे H, यहाँ पे बॉन्डिंग हो गई, यहाँ पे बीच में कौन सा हमारे निकल भैया है, निकल है, NI। अब इससे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ 6 मेंबर रिंग्स कितनी है 2x,
ठीक है। और नंबर ऑफ 5 मेंबर रिंग्स कितनी है, 2 भाई। अब 6 मेंबर रिंग यहाँ पे कैसे भाई, 6 रिंग मेंबर रिंग, तुम बोलोगे यार यहाँ पे तो एक ही है। अब मैं तुमको बताता हूँ भैया क्यों एक है, क्यों 2 हैं। अब देखो यहाँ पे एच बॉन्डिंग की वजह से 2 हैं मेरे भाई, यहाँ से एक टूटेगा तो एक ये बनाएगा नहीं, एक एच बॉन्ड बनाएगा, तो इसकी वजह से 2 हैं। तो एक्स प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पूछा था, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 2 प्लस 2 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। शॉर्ट है ना, इतना समझ में आ गया भाई। तो तुमने पकड़ लो कि आधे से आधा का भी आधा चैप्टर तुमने समझ लिया है, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना तो कवर करने वाले हैं, इतना ज़्यादा नहीं है, मेरे हिसाब से 25 से 30 मिनट लगेंगे इसको कवर करने में पहली बार में। तो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर बाय द CMA, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सेंट्रल एटम और आयंस को एक्सेप्टर करने वाला, जनरली फिक्स फॉर सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एट। अब सेंट्रल मेटल एटम की हम कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ लेते हैं कुछ कुछ, जैसे CO2 प्लस का हो गया 4n6 हो गया, CO6 का 6 हो गया, ऐसे करके है यार। अब इसमें तुम बस, अब तुमको एक बता देता हूँ, जैसे AU+3, PT+2 और PT+4, इसके 4 4 6 होते हैं। ये 3 कंपाउंड ही मैंने क्यों नाम लिए भाई, 3 कंपाउंड मैंने इसलिए नाम लिए क्योंकि ये 3 कंपाउंड ना एक्वारेजिया बनाते हैं और ये बहुत काम आता है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन चार्ज ऑन CMA। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जैसे अब एक क्वेश्चन दे दिया हमने तुमको, इसका क्या फाइंड करना है, सेंट्रल मेटल एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड, नंबर ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ अ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, ये हमें बताना है। जैसे हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, CONH3NH3Cl3। अब इसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर बता दें, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी क्या होगी, 0 होगी। क्यों भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 0 कैसे है, क्योंकि यहाँ पे NH3 पे कोई चार्ज नहीं है, 0 हो गया, ठीक है। सेकेंड हमसे क्या पूछा है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, तो ये 6 हो गया। सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पे कोई सेंट्रल मेटल एटम है ही नहीं, सब यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे कोई सेंट्रल, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं लिगेंड। लिगेंड क्या है, NH3Cl माइनस, NH3Cl माइनस, यहाँ पे लिगेंड हो गया। और अब हम बात करते हैं सबसे मेन, इसका हम क्या बात करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या कैसे है, या फिर तो X+O3+-1 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़ EDTA, ये एक बहुत अच्छा कंपाउंड है जिसको हम लास्ट में याद कर लेते हैं, क्योंकि भाई ये पूछा हो जाता है इसलिए, ठीक है। जैसे PD लेस पॉइजन, इसका काम क्या होता है, सिंपली ये भाई कुछ नहीं यूज़ होता है। जैसे पेंसिल जो होती है, पेंसिल क्या होता है, अब लेड को तुम से पेंसिल में नहीं यूज़ करते हो, उसमें तो सॉरी यार मैं गलत बोल गया, मैं लेड को गलती से वो लेड समझ बैठा, ठीक है। तो ये PD क्या है, लेड आता है, ठीक है। लेड पॉइजनिंग जो लेड की होती है वो रिमूव करने के काम आती है, ताकि पॉइजनिंग जो है वो रिमूव हो जाए। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने का काम आता है, वाटर सॉफ्टर की तरह। और इसको एक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एस्टिमेट बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में, इसको हम सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं। Ca2+ और एंड Mg2+ का हम इसको सब्स्टिट्यूशन भी, एज आ सब्स्टिट्यूशन भी बहुत बार यूज़ कर लेते हैं, बहुत बार यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इतना चैप्टर ख़त्म हो चुका है हमारा, ठीक है। अब हम इस चैप्टर के उस पार्ट पे आने वाले हैं जहाँ से JEE बोर्ड और हर बंदा क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक तो, और मेरे हिसाब से कोई भी पेपर होगा ना, एक क्वेश्चन तो पक्का है यहाँ से, क्योंकि पूछा ही पूछा जा रहा है यार, ठीक है। तो अब इसमें रूल नंबर 1 क्या है, रूल आर द नेम कैटायन एंड फॉर्म फर्स्ट फॉलोइंग बाय द एनायन। अब इसमें यार एक ना तुमको एक सिंपल सा रूल देता हूँ, ये मैंने बोला ना टेलीग्राम पे, वहाँ पे आके तुम मेरे ये नोट्स की जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ से तुम पढ़ना तुमको बहुत ईजी लगेगा। देखो मैं कॉम्प्लेक्स के लिए तुमको बता रहा हूँ, और ईजीएस्ट वे है इसको लर्न करने का, वरना भूल जाओगे कि भाई कहाँ पे क्या करना है।
अब समझो एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कोई भी XYZ कुछ भी दे दिया तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ लिगेंड सबसे पहले आएगा, कितने लिगेंड है। अब लिगेंड से तुम क्या समझे, लिगेंड प्लस नेम ऑफ द लिगेंड प्लस सेंट्रल मेटल का नेम, और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। अब देखो इसको मैं इन रोमन नंबर 1 2 3 वही है, ठीक है। अब देखो हमें इसको लिखना कैसे है। जैसे लिगेंड में क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड में क्या है, जैसे एक है तो मोनो लिख दोगे, दो है तो डाई लिख दोगे, तीन है तो ट्राई लिख दोगे, चार है तो टेट्रा लिख दोगे, पाँच है तो पेंटा लिख दोगे, छः है तो हेक्सा लिख दोगे। अभी 6 तक बहुत काम आता है, 6 तक भी मुझे लगता है कहीं पूछता नहीं है। तो अब हम इसमें क्या बोलेंगे, भाई देख इसको थोड़ा सा नेम ना चेंज कर रहे हैं, ऐसे नहीं लिखते। एक है तो मोनो लिख दोगे, बट डाई है ना तो बिस लिखते हैं। क्यों बिस लिखते हैं, क्योंकि अब देखो अब ये थोड़ा सा ना चेंज है, मतलब इसमें क्या है कि चेंज नहीं है, मतलब जैसे नेम ऑलरेडी लिखा है कि 1 डाई मिथाइल मोनो डाई मिथाइल ट्राइक्लोराइड। अब इसमें कहोगे यार इसमें तो नेम पहले से लिखा है, अब क्या करूँ, इसमें डाई डाई डबल लिख दूँ, नहीं ना, नहीं लिख सकते हो ना। तो इसमें कैसे लिखोगे, डाई को बेस कर दोगे, ट्राई को ट्रिस कर दोगे, टेट्रा को ट्रेट्रिक्स कर दोगे, पेंटा को पेंटिक्स कर दोगे, हेक्सा को हेक्सिक्स कर दोगे, किस कर दोगे। अब भाई वो किस वो वाली किस नहीं है भाई, ये अलग है, KIS है, KI SS नहीं है, तो उसको तुम गलत मत ले जाना, ठीक है। इफ द लिगेंड ऑलरेडी कंटेन DI ट्राइसिक इन देयर नेम, अगर ये तभी यूज़ करना जब इनके नेम में भैया पहले से नाम हो, पहले से नाम लेके बैठे हों, तभी यूज़ करना नेम ऑफ द लिगेंड। अब नेम ऑफ द लिगेंड क्या, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 3-4 लिगेंड है, अब तुमको सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अब नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल ऑफ एंड, अब इसमें प्लस V+ आयन, ठीक है, न्यूट्रल एज इट इज़ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव है तो एज इट इज लिख दो न्यूट्रल, और अगर निगेटिव है तो एंड में 8 लगा दो, 8 करके लिख दो बस। और सेंट्रल एटम तो न्यूमेरिक नंबर में लिखना है। हो गई भाई IPSC ख़त्म। अब देखो हमें पढ़ना कैसे है, तो नेम ऑफ द लिगेंड सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, एंड में इम लगा दो, ऐड कर दो, ठीक है। और निगेटिव है तो एंड क्या बना है, एंड में अगर क्या बना है तो 8 लगा दो, 8 की जगह पे जैसे नाइट्रेट तो नाइट्रोट हो जाएगा। अब आइट लगा है तो सल्फाइट है तो सल्फेटो लगा दो, आइटो लगा दो, ठीक है। और क्लोराइड है तो आइडो लगा दो, इसमें भी आइडो लगता है, उसमें एटो लगता है, इसमें आइडो लगता है, तो सल्फाइडो हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड लिगेंड की तरह काम करेगा तब उसका IPSC नेम उसका लिगेंड नेम होगा। देखो जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिगेंड है कोई, ठीक है, अगर वो लिगेंड की तरह, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर वो कोई लिगेंड की तरह काम कर रहा है ना, तो उसका IPSC नेम ही लिगेंड का नेम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इथीन 1,2 डाइमीन। अब ये तो तुमने भाई रट के रखा होगा। इनऑर्गेनिक इतनी मतलब इनऑर्गेनिक अगर तुमने मेरे साथ 11th में इसी बैच अर्जुना से पढ़ी है ना, तो तुम्हें ये चीज़ तो रट गई होगी, इथाइल 1,2 डाइमीन, ठीक है। अब ये तुम इस चीज़ का नाम ना कमेंट सेक्शन में लिखो कि ये आर्य बाबा कहाँ पे बताते थे। अब इसमें कॉमन नेम प्रोवाइड एक्सेप्टेड, जैसे अब कुछ ना यार कॉमन नेम है जो हमें रटने पड़ेंगे, क्योंकि वो ऐसे ही लिखे जाते हैं, जैसे वाटर, जल, नीर। अब इससे ज़्यादा हिंदी नहीं आती, तो इसका क्या होता था, एक्वा लिख देते थे, NH3 क्या, अमोनिया, एमाइन लिख देते हैं, ठीक है। समझ रहे हो, इतना समझ में आ रहा है बालक। भाइयों और भाइयों, तो मैं बताना चाहता हूँ कि CO को कार्बोलिक कहते हैं और NO को नाइट्रोसस कहते हैं। अब सेंट्रल मेटल एटम की बात कर लेते हैं। सेंट्रल मेटल एटम के पॉजिटिव न्यूट्रल पार्ट और पॉजिटिव पार्ट के लिए, जैसे आयरन है, Fe क्या होता है, आयरन, तो इसको जब ये निगेटिव होगा ना तो क्या, फेरेट बोल देते हैं, आयरन को फेरेट बोल देते हैं, ठीक है। Cr है, क्रोमिनियम है तो क्रोमेट बोल देते हैं, सिल्वर है तो
अर्जुनेट कह देते हैं, निकल है तो निकलेट कह, एयू गोल्ड है तो ऑरिएट कह देते हैं, जिंक है तो जिंकेट बोल देते हैं, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट। अब देखो यहाँ पे देखो एक चीज़ समझो, कोबाल्ट कोबाल्ट कोबाल्टेट बोल देंगे यहाँ पे, ये देखो ALTE है, कोबाल्टेट बोल देंगे भैया। अब देखो यार यहाँ पे जिसकी भी दम है ना, मेरे को एक चीज़ बताना, Hg का कॉमन नेम नहीं पूछ रहा हूँ, मैग्नीशियम का कॉमन नेम नहीं, रियल नेम बताओ भाई। जिसने बता दिया ना उसको 50 रुपये पेटीएम, लेकिन गूगल से देख के मत बताना, ठीक है। लैटिक नेम, इसका लैटिक नेम जो होता है वो तुम बताओगे, और इसको हम लोग मर्क्यूरेट कहते हैं। अब लो भाई इतने में बता दिया हमने, अब इतने में तो समझ जाना। एक RBI ये लिख लो यार, काउंटर आयन का नंबर कभी नहीं लिखा जाएगा। काउंटर आयन जो होगा K+, K4 इन सब का NH3। अब जैसे K4 FeCN6 है तो पोटेशियम हेक्सा क्लोराइड फ्लोरेट सेकेंड हो गया, ठीक है। NH3COXO3 है तो सोडियम ट्राई ऑक्सीलेट कार्बोनेट हो गया। ऐसे करते करते हैं यार, कुछ क्वेश्चन में देख लेना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जैसे है ना भाई, यहाँ पे ये छठा वाला देखो तो इसमें दो हैं, CO NH3 6 COHOX3। अब इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम हो गई है। एक प्रॉब्लम क्या है, इसमें कैटायन कॉम्प्लेक्स है और एनायन तो दिया ही नहीं है, और ऑक्सीडेशन सॉल्ट जो सेंट्रल एटम है वो है ही नहीं, वो पूछ लिया हमसे। तो इसमें क्या है, सेंट्रल एटम अगर सेम है और कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम हो तो उसमें टोटल चार्ज ऑफ द लिगेंड x है वो x हो जाता है, और चार्ज ऑफ द ईच सेंट्रल मेटल एटम x/2 हो जाता है, -x/2 हो जाता है। अब ये चीज़ तो तुम समझ गए कि भाई x/2 हो जाता है, लेकिन अब कहोगे भाई इसका नाम तो बताते जा, नाम क्या होगा। तो नाम क्या होगा इसमें, लिगेंड। पहले बात समझ लो कि नाम कैसे लिखना है। इसमें जो लिगेंड होगा ना वो 2 - 3 × 3 हो जाएगा, मतलब -6 हो जाएगा। -6 का लिगेंड का x/2 लिगेंड बता रहे थे, ठीक है। -6 मतलब +3 हो जाएगा, माइनस था ये +3 हो जाएगा। अब ऑक्सीडेशन ऑफ क्या, इसमें ऑक्सीडेशन क्या होगी इसकी, हेक्सामाइन कार्बोलेट थर्ड, ऑक्सीलेट कार्बोलेट थर्ड। अब इसमें इसी के साथ एक और क्वेश्चन था वो तुम देख लेना, और यहाँ पे हमने ये ख़त्म करते हैं। अब तक फॉर्मूला ऑफ द ट्राई मिथाइल डाई एक्वा कार्बोनेट थर्ड को क्लोराइड इस। अब इसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है कि पिछले साल तो नहीं, शायद पिछले साल एक बार JEE एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्या था, CO4 + NH3 + H2O.2 + 3, ठीक है, ये कुछ होता है। अब ये क्या बात करते हैं, थ्योरीज टू एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कुछ थ्योरीज आ गई जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए आ गई। अब देखो यार एक चीज़ बता दूँ तुमको कि जो ये थ्योरी थी ना, इसमें थोड़ा सा दिमाग खोल के यार सुन लेना, क्योंकि इसमें क्या है ना, JEE 1-2 बार तो ये क्वेश्चन ये पूछता है, और मेरे को लग रहा है कि इस बार तो पूछने वाला है। इसमें मैंने भी इसको रट रखा है, मैं भी तुम्हारी तरह एक JEE एस्पायरेंट हूँ, इसलिए मैंने इस चीज़ को थोड़ा बहुत ना अच्छे से पढ़ रखा है। तो तुम भी यार, मेरी एक सिंपल सा रीज़न है कि इसको पढ़ लेना यार, जाने से पहले एक बार कहीं एग्ज़ाम देने रट के जाना। तो इसमें क्या करता है, वार्नर थोड़ी, एक वार्नर, डेविड वार्नर नहीं है वो, तेरी झलक सरफी पुष्पा वाला डेविड वार्नर नहीं है, डेविड वार्नर है, ठीक है। सिडविक ENA रूल, सिडविक का रूल है, VWT का रूल है, CFT का रूल है। अब देखो इसमें क्या है, वार्नर का हम स्टार्ट करते हैं। वार्नर की भाई जो बैटिंग थी वो लाजवाब थी, लेकिन वहाँ से घूम के अब यहाँ पे रूल पे आ जाते हैं। यहाँ पे सिंपल एक वैलेंसी होती है और फ्यू स्पीसीज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे M2A जा रहा है, इसमें प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का नंबर इंट्रोड्यूस हुआ। अब देखो भाई, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे तो बहुत ज़रूरी थी, तुम लोग लिखते भी होगे कि भैया इसकी प्राइमरी वैलेंसी 1 है और सेकेंडरी वैलेंसी कुछ नहीं था, कोऑर्डिनेशन नंबर ही था, जो 4-5 आगे चल के कोऑर्डिनेशन नंबर ही बन गया। तो देखो समझो, प्राइमरी वैलेंसी क्या थी, आयोनाइजेबल थी। आयोनाइजेबल मतलब वाटर में डिज़ोल्व हो जा रही थी, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कंटेन करते थे आयंस, और PV क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर था इसका, ठीक है। आयनाइजेबल थी। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मतलब SV, टू
टूटेगा नहीं। इसमें क्या था कि भैया अंबुजा सीमेंट से बना है। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वो वैलेंसी होती है जो टूटती नहीं है। ऐसी तैसी में गई दुनिया, लेकिन टूटेंगे नहीं। नॉन आयोनाइजेबल होता है, पानी में तो डूबेंगे नहीं। ऐसी तैसी में जाओ, ठीक है। पानी वैसे पानी आयोनाइजेबल मतलब पानी में डूबना नहीं होता है। आयोनाइजेबल मतलब पानी में डूबना नहीं, पानी पे डिज़ोल्व हो जाना, घुल जाना, वो होता है, ठीक है। अब उसमें पॉजिटिव चार्ज आयन और न्यूट्रल होता है। उसमें दो चार्ज पॉजिटिव होगा या इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। और M2A बहुत एक देखो इसमें डॉट 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 करके क्यों है, क्योंकि ये आयोनाइजेबल है। पानी में जाते ही ऐसे टूट जाएगा। बट ये क्या है, ये अंबुजा सीमेंट की दीवार है, पानी में जाएगा तब भी नहीं टूटेगा, ऐसा समझे, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अब इसमें से एक कुछ ना फ्यू स्पीसीज़ जो है, ये वाली मैं बातें करने वाला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यू स्पीसीज़ क्या है, स्पॉटी बोथ PV एंड SP प्राइमरी वैलेंसी भी दिखा रही है, सेकेंडरी वैलेंसी भी, मतलब वो आयोनाइजेबल भी नहीं है और नॉन आयोनाइजेबल भी नहीं है। घुलेंगी लेकिन उस टाइम पे जाके, बिल्कुल कुछ होता है कि हीट होता है, भैया नहीं घुलना है। नोट यहाँ पे नोट था, मैं लिखना भूल गया थोड़ा सा, मैं वो वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है, बाद में ऐड ऑन करके, ठीक है। अब जैसे गैस फॉर्मूला, अब हम यहाँ से थोड़ा फॉर्मूले का खेल खेलने वाले हैं। तो जैसे देखो यार, ये चीज़ क्या है, ये इसका तुम फॉर्मूला देखोगे तो एक यहाँ से ये क्या है, ये नॉन आयोनाइजेबल है, ये हो गया, ये हो गया। Cl यहाँ पे आयोनाइजेबल है, ठीक है। NH3 क्या है, नॉन आयोनाइजेबल है, तो CONH3 CONH3 6 NH3 6 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 CONH3 6 Cl माइनस, ये हमारा कैटायन हो गया, ये हमारा एनायन हो गया। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो वाला केस हो गया जो हमने तुमको अभी बताया कि दोनों हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, CONH3 5 Cl, यहाँ पे एक Cl अंदर रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा है जो मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं नहीं जा रहा, मैं तो डिजॉल्व भी नहीं हो रहा और मैं टूट भी नहीं रहा, भाड़ में जाओ तुम लोग, मैं दुनिया से अलग हूँ, ठीक है। ये वो बंदा है। ख़त्म होने वाला है, स्पेसिफिक रूल तुमको बता के ख़त्म करता हूँ ये वीडियो। टू फाइंड द नंबर ऑफ द आयंस, अब आयंस के नंबर कैसे फाइंड करेंगे भाई हम। आयंस के नंबर कुछ इस तरह कि वार्नर थ्योरी में ये दिया गया कि भाई जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ तुमने इससे पहले वाले चैप्टर में सॉल्यूशन में पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुमको इसके ऊपर भी चाहिए ना, तो मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वीडियो कल ही डाल दूंगा, ठीक है। मेरे को भी वो चैप्टर में पढ़ूंगा तो मैं तुमको कल बता दूंगा। तो ये क्या होता है, वो जो होता है ये, और कंडक्टिविटी कैलकुलेशंस जो होती हैं वो नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं और मॉन्ट हाफ फैक्टर के भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती हैं। अब देखो एक चीज़ समझो मेरी भाई कि RBI में तुमको एक बहुत तगड़ा से देने वाला हूँ। जैसे ये कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है COCl3 6NH3, इसका क्या होता है, CONH3 6Cl3 4 आयंस Cl3 माइनस प्लस एक बड़का वाला आयन मतलब भैया एक बड़ा आयन उसमें जुड़ा होगा। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर को NH3 से भरो। इसको क्या करना है, इसको लिखने का बहुत आसान सा तरीका है। जैसे अब दूसरा वाला नंबर COCl3 5NH3, इसमें एक कम हो गया तो NH3Cl एक ही बचेगा हमारे पास। यहाँ पे 2 बचे थे हमारे पास, है ना, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 1 ही बचेगा, 2 ही बचेंगे, एक अंदर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब 3 और 2 और एक बड़का आयन, ऐसे करके होता रहेगा। इफ़ द फॉलोइंग कंपाउंड आर एडेड इन द वाटर कंटेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोर है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया। अब ये भी क्वेश्चन ना JEE मेंस के बहुत चाहते क्वेश्चन में से रहा है, पूछा गया है। तो अब इसमें सॉल्यूशन में क्या होता है, डेल्टा TV इज इक्वल टू 1 IKBM अब डीप ऑन द सॉल्वेंट, एक सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाने वाला है। चलो बस गाइस, थोड़ा सा और यार, उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। आधे से ज़्यादा चैप्टर हम ख़त्म कराएंगे। सिडविक थ्योरी रूल ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EN, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता था, MA टोटल कितने इलेक्ट्रॉन संभाल रहा है। एक इलेक्ट्रॉन ना, एक सेंट्रल मेटल कितने इलेक्ट्रॉन संभाल रहा है। अब उसका एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे दिया, जो कि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम देखो कि
ये फॉर्मूला और कुछ डिफाइन नहीं कर रहा था, ये फॉर्मूला बस एक चीज़ कहता है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z प्लस टू सी एन कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे Z क्या है, ये एटॉमिक नंबर है, और CN क्या है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, और ON क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है। अब EN वैल्यू क्या होती है, सभी CMA नेट नियरेस्ट संभालने गैस के एटॉमिक नंबर, एक जस्ट आगे ही जो था वो रूल था उसका। मतलब कि भाई देख, ये सिडविक रूल आया ना, तो इसने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी। अब लेकिन एक केमिस्ट्री है भाई है, जैसे पीरियोडिक टेबल में कितने सारे आते गए और बंदों ने काम किया, वो बताते गए कि भाई एक तो सबसे पहला वाला बताया कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सारे रुके हुए हैं, और वो तरबूजे वाला, ठीक है। उसके बाद आते गए और एक अपनी अपनी थ्योरी रखते गए। तो वैसे ही इस बंदे ने आके अपनी थ्योरी रख दी, और इसकी थ्योरी से बस एक चीज़ ईजी हुई, वो ये थी कि भाई जो इसमें कोऑर्डिनेट EN होता, वो यहाँ पे नियरेस्ट नोबल गैस से अट्रैक्ट होने की, मतलब 35 जो होता है वो 36 से अट्रैक्ट होता है। अब एक बात समझो, एप्लीकेशन ओनली फॉर द मेटल कार्बोनिल और अ मेटल नाइट्रोसिल अकॉर्डिंग टू द EN रूल, metals cations or atom they to achieve its next nearest noble gas configuration they can combine easily। भाई देख, 25 है, सॉरी 35 है, तो 36 के पास जाने वाला है, ठीक है। बस ये रट ले तू किसी तरह। जैसे 3D में क्या होता है, 3D में क्या होगा, ठीक है, 36 अप्रॉक्स। 4D में क्या होने वाला है, XE। अब ये हमारे हाइड्रोजन ग्रुप में पहुंच गया है, ठीक है। 53 है, 52 है, 56 है, जो भी होंगे वो 54 पे लाइज करेंगे, 37 38 भी इसी में घुसेंगे, ठीक है। अब लास्ट एक आता है RN ग्रुप, वो 86। हमारे आर्य बाबा की जय बोलो भाई, SM सर की जय बोलो, ठीक है। फाइंड EN फॉर, इसके लिए अब ये क्वेश्चन कुछ देख लेना, सबके अप्रॉक्सीमेट 35 ही घुसने वाले हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ EN, फाइंडिंग द CN और ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसमें क्या है यार, इसमें EN पूछ लिया, 36 है, 36 के अप्रॉक्स रखोगे तो 2 आ जाएगा कि भैया इसमें 2 की कमी है, इसमें 1 की कमी है, ठीक है। अब इसके बाद एक दूसरा होता है डिटरमाइनिंग वेदर अ मेटल कार्बोनिल इज ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्सिंग। अब EN क्या है, या तो रेडॉक्स होगा या तो डाइमराइज्ड होगा। अब इसमें हम इस रूल से एक चीज़ समझेंगे कि भाई वो चीज़ है क्या, वो ऑक्सीडाइजिंग होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब रिडॉक्स में क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। अब इसका EN जो होता है वो नियरेस्ट नोबल गैस से बहुत ज़्यादा दूर होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो बस भाई आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो रेड वाला घंटा है भाई वो तब जाना चाहिए। और तुम्हें बता दूं कि मैं रात को 1 बजे बैठ के तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ। इस चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, इस चैप्टर में अभी भी ये होप सो वीडियो 43 मिनट की हुई है, तो यही वीडियो सेम कंटिन्यू होगी नेक्स्ट पार्ट 2 में इसके। तो यार ये वीडियो ना बहुत मेहनत से रिकॉर्ड हुई है, तो इसको लाइक करो, शेयर करो, दिखाओ अपने दोस्तों को, और जिसको ज़रूरत है उसको भेज दो। और हाँ भाई, अगर तुम्हें ये नोट्स चाहिए ना तो तुम फटाक से टेलीग्राम को मेरे ज्वाइन कर लो, और वहाँ पे तुमको ये नोट्स मिल जाएंगे। और अगर तुम्हें किसी भी चैप्टर के 11th के 12th के फिज़िक्स केमिस्ट्री के मैथमेटिक्स के कोई भी रिवीजन टूर चाहिए ना, तो यार तुम मुझे मैसेज कर, मतलब इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो मैं तुम्हें वो वीडियो भेज दूंगा हर हालत में, जहाँ पे तुम जाके वो चीज़ का अपना रिवीजन कर सकते हो। और तुम्हें लाइक केमिस्ट्री का, और मैं पीरियोडिक टेबल इस हफ्ते, देखो इस हफ्ते का कुछ ऐसा प्लान है कि अपन पीरियोडिक टेबल ख़त्म करेगा, फिर उसके बाद वो इनऑर्गेनिक के एक चैप्टर, 2 चैप्टर निपटाएगा 11th के, ना कि 12th के, ठीक है। एक ये चैप्टर तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो मैं कल कल के बाद, हाँ कल अपलोड कर दूंगा, कल के बाद, ठीक है। उसके बाद एक चैप्टर हमारा जो इसमें स्टार्टिंग था, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था, कौन सा था वो भैया, काइनेटिक थ्योरीज, वो भी ख़त्म करेंगे, ठीक है। और एक चैप्टर और इसका जो है वो, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं, वो भी हम इसमें ख़त्म करेंगे। तो कुल मिला के हम केमिस्ट्री के 6 चैप्टर इस
हफ्ते के 22 तारीख तक के पहले से 22 को नहीं हो पाएगा, मुझे पता है। इस हफ्ते में ख़त्म करेंगे, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन हम लोग कर लेंगे, हमें पता है। तो ये चीज़ हम करेंगे। और ना यार, मैं एक चीज़ बता दूँ, फिजिक्स पे मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। फिजिक्स का सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रिक करंट आएगा, फिर मैग्नेटिक मैटर आएगा। वो एक चैप्टर जो है, जो बिल्कुल थ्योरी बेस है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक मैटर बोलते हैं, वो भी हम यहीं पे करेंगे। तो डन यार, उसके लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और भेज दो सबको। और ये अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट की हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।